बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आजकल गर्मियाँ बहुत शदीद हो रही हैं, इतनी शदीद है कि जिसमें पानी की कमी भी हो रही है, पसीना शिद्दत से आ रहा है और फिर दिल चाहता है कि इंसान जब घर में हो, बाहर हो, तो कोई ऐसा मशरूब पिया जाए जो जिसम में ताजगी भी दे, जिसम में ठंडक का एहसास भी हो। कैरी में अल्लाह ताला ने ऐसी खासियत रखी है कि इसकी तासीर जो है वो बहुत ठंडी होती है। अगर आप इसका शरबत बना के डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें तो जो आजकल लू वाली गर्मी चल रही है, इससे हमारा जिस्म पानी की कमी से भी महफूज होता है और इसमें बेइंतहा विटामिन सी पाया जाता है। कुव्वत मुदाफ़ियत को भी तेज करता है। इसके बहुत फायदे। इसको मैंने किस तरीके से बनाया है, चले आए देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास आधा किलो कैरियां है। सबसे पहले मैंने यहाँ कैरी को छील के अच्छी तरह से साफ सुथरा करके इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। फिर मैंने यहाँ पर 3 गिलास पानी लिया है। 3 गिलास पानी में मैंने ये जितने भी क्यूब्स डाले थे कैरी के, आधा किलो कैरी थी, ये मैंने पानी में शामिल कर दिए। इसके साथ ही मैंने 1 कप चीनी इसमें शामिल की है। अगर आप चीनी से अवॉइड करना चाहते हैं तो आप गुड़ भी इसमें शामिल कर सकते हैं और ½ टीस्पून नमक डाल के मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है। आपने इस मिक्सचर को इतना पकाना है कि 3 गिलास जो हमने पानी डाले हैं उसमें से 1 गिलास सूख जाए और बाकी 2 गिलास पानी रह जाए। ये वाला आप कैरी का शरबत आप डेली बेसिस पे बच्चों को, बड़ों को, अपने घर वाले जो बाहर निकलते हैं, घर में है, हम लोगों को पानी की कमी हो जाती है, पसीना इतना शदीद आ रहा होता है और जिस हिसाब से गर्मी चल रही है, इसके लिए ये बेहतरीन मशरूब है। बहुत सेहत बख्श है और सेहत अफजा भी है। जो लू का बुखार वगैरह शुरू हो जाता है जैसे ही गर्मी आती है तो ये इस बुखार से भी बचाता है। बच्चों के लिए बेहतरीन है। बच्चे इतनी गर्मी में स्कूल जाते हैं तो आप इस वाले शरबत का जरूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि मैं भी ये शरबत जो है वो अपने बच्चों को जरूर देती हूँ। अच्छा, आप देख सकते हैं कैरी पकते हुए अच्छा खासा टाइम गुजर चुका है। कैरियां बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब आप इसको ठंडा कर लीजिए और फिर ठंडा करके आप इसको ब्लेंड कर लीजिए। अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लीजिए। आप ये पेस्ट बना के फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं बोतल में। जब आपको जरूरत हो तो ½ गिलास आप ये पेस्ट लीजिए, ½ गिलास पानी लीजिए और बहुत सारी बर्फ डाल के इसको आप सर्व कीजिए। तमाम पेस्ट को सबसे पहले आप एक बॉल में शामिल कर दीजिए और बहुत सारी बर्फ़ डाल लीजिए। अच्छा, हमारे घर में जब भी ये पन्ना और यह कैरी का शरबत बनाया जाता था तो मेरी अम्मी इसमें भुना पिसा ज़ीरा ज़रूर शामिल करती थी। ज़ीरे की तासीर भी चूँकि बहुत ठंडी होती है, ज़ीरा जो है निज़ाम हज़म को भी दुरुस्त रखता है। तो गर्मियों में आपको पता है कि एसिडिटी वगैरह बहुत हो जाती है, खाया पिया हज़म नहीं होता है, तो आप कैरी के साथ अगर भुना पिसा ज़ीरा लेंगे तो ये शरबत के मज़े को भी बढ़ा देगा और आपका पन्ना जो है वो बहुत ज़बरदस्त सा बनेगा और हाजिम बनेगा। तो लिहाजा इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। आप इसको आज ही से शुरू कीजिए बनाना और अच्छा खासा बना के रख दीजिए। उम्मीद है आप लोगों को ये सिंपल सी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी सिंपल है लेकिन बहुत काम की है। जरूर बनाइए और ये अपने घर वालों को जरूर ये मशरूब दीजिए। आजकल बहुत गर्मी है तो ये मशरूब बहुत काम का है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कर लीजिए। मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।